तो विजय जी कह रहे वोट चाहिए सबको दलित का, और दलित को आगे कोई नहीं बढ़ाता। बीजेपी के पास एक बड़ा चेहरा नहीं कोई जो दलितों के नाम पर हो, समाजवादी पार्टी के पास नहीं, कांग्रेस के पास भी नहीं, और मायावती घर पे बैठ गई है उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में। तो फिर करे तो करे क्या? फिर जो सत्ता में उसके साथ खड़ा है मलाई वहां खाएगा। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। तो जी, एक तो माफी चाहता हूं, मैं आपसे बात होने के बावजूद भी टाइम का मुझे कंफ्यूजन हो गया और मैं थोड़ा बिजी हो गया दूसरे कामों में। आज से तो पहले टाइम तो चेंज माफी हो चाहता गया हूं। है कुछ। हमारे देखिए आप ही अभी जैसे स्ट्रीम गेस्ट बिलाल जी जैसे लोग, महेंद्र जी का भी कहना था 7 से 8 ज्यादा सुटेबल टाइम रहता है। जी नहीं, ठीक है सर, ये हमें भी सूट करता है। तो लेकिन मैं माफी चाहता हूँ, आज कंफ्यूजन हो गया मुझे, पता नहीं कैसे लास्ट टाइम में। जी एक तो मैं सुन रहा था अभी भारती जी को, बहुत अच्छी बात और बहुत सही बात कह रहे थे। दरअसल विजन अगर इस तरह से लोगों का है हो तो ज्यादा फायदा होगा, लेकिन मुश्किल क्या है कि हमारी जो दलित लीडरशिप है, उनके विजन का ही सबसे बड़ा संकट है। विजन उस तरह से लोगों के पास है नहीं, जिनके पास विजन है वो मास अपील नहीं है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। अब जिस तरह के अशोक जी आपकी हालात आवाज मतलब नहीं आ रही है। अशोक जी का माइक उठा दीजिएगा, कुछ बोल रहे हैं। आपकी आवाज नहीं आई। अगर आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं अशोक जी तो कर दीजिए। नहीं, मैं ये कह रहा था कि दलितों की राजनीतिक नेताओं का पर्सपेक्टिव लॉपसाइडेड है, दलितों का नहीं है। विजय मायावती जी, का, चंद्रशेखर का, चिराग पासवान का, जीतन राम मांझी का, रामदास अठावले का, अर्जुन राम मेघवाल का, वीरेंद्र कुमार का, इनका पर्सपेक्टिव है ना, वो मायोपिक है, दलितों का नहीं है, उनका है। तो मैंने सवाल ही इसीलिए विजय जी से यह किया जी कि जो नेता बन जाते हैं, पार्टी उनको कभी कोई नेता दे नहीं रही। मैंने बीजेपी से लेके कांग्रेस तक सबको कहा, और वोट सबको चाहिए, तो दलित आखिरी में चला जाता है बस भाजपा के पास। सत्ता में वो है, फायदा वो दे रही है। तो इसमें विजय जी ने, आप अपनी बात पूरी करें हाँ, विजय मैं जी। वही कह रहा था, वही बात मैं कहना चाह रहा था कि जो दलित लीडरशिप है उसमें ब्राह्मणवाद बहुत तेजी से आता है। ब्राह्मणवाद शब्द मेरा उससे है कि हमें सम्मान और प्रतिष्ठा बहुत ज्यादा चाहिए, और उसके बाद वो रिटर्न बैक नहीं करते हैं, बस दलितों के वोट लेने की कोशिश करते हैं। जितने भी दलित लीडर हैं, सारा कुछ वो शायद किसी एक ऐसे ब्राह्मण, या ब्राह्मण मेरा मतलब ये है कि जो अपने को समाज और सत्ता के शीर्ष पे महसूस करता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जाति की बात नहीं कर रहा हूँ। बाय द वे जात से भी जोड़ा जा सकता है, लेकिन मैं जात की बात नहीं, मैं उस भावना की उस बात कर रहा स्टेटस की हूँ। बात कर रहे हैं। तो होता क्या है कि वो अपनी ही सोसाइटी से कट जाता है थोड़े दिन के बाद, जैसा कि बसपा के साथ हुआ है। और बसपा ही नहीं, तमाम बड़े लीडर जिनका नाम अभी भारती साहब ने लिया, बिल्कुल सही नाम ले रहे हैं। देखिए, इसमें बुनियादी काम जिस तरह से होना चाहिए हुआ ही नहीं आजादी के बाद। जब प्राथमिक शिक्षा पे काम नहीं हुआ तो जाहिर है कि जो हमारी जिसको दलित समाज कहा जाता है, एक्चुअली अब ये शब्द भी बदल देना चाहिए। ये इससे बड़ा बच्चों में बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है कि भाई ये तो दलित हैं। तो दलित कहना भी अच्छी बात नहीं, मैं तो बड़ा संकोच करता हूँ ये कहने में, और मैं हिचकता रहता हूँ, इस शब्द का कम से कम इस्तेमाल करता हूँ। देखिए, है क्या कि बहुत सी चीजें होनी चाहिए थी, नहीं हुई। अब करने की कोशिश जो लोग कर रहे हैं वो ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, और एक लेकिन आर्थिक विकास हो रहा है, और आर्थिक विकास होने की वजह से बहुत से परिवर्तन आ रहे हैं, बड़ी तेजी से आ रहे हैं। जैसे जैसे हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है और गांव में पैसा पहुंच रहा है, वैसे वैसे गांव का माहौल भी बदल रहा है। वो एक अलग बात है, वो तो सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशन हो गई। लेकिन जो पॉलिटिक्स है यूपी की या देश की, उसमें अगर यूपी को देखें तो यूपी में ये जो इतना फ्रेगमेंटेशन हुआ जातियों में, उसके बहुत से कारण हैं। एक तो जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब सोसाइटी में जो सबसे ज्यादा आबादी वाली जाति है, उसने सबसे ज्यादा फायदा उठाया है हर चीज का। और जो बाकी जिनके कम संख्या है, उसमें सेकंड नंबर पे जो है उसने भी बहुत फायदा उठा लिया है। थर्ड वाले ने भी थोड़ा हिस्सा लिया है, लेकिन बाकी जो 66 जातियों में से 63 जातियां हैं, उनको उतना बेनिफिट नहीं मिला है। तो एक बहुत बड़ा सवाल ये भी है, और उनका वोट परसेंटेज भी ठीक ठाक है। वो एक बड़ी समस्या है कि उनको अब आप कैसे साथ में रखेंगे, क्योंकि कास्ट पॉलिटिक्स जो है वो हर वर्ग में है, हर क्लास में है। जितने क्लास है सब जगह कास्ट पॉलिटिक्स है।
तो एक तो वो विषय है, तो इसमें ये जो मुद्दा है वो उसको पार्टियां एड्रेस नहीं कर पा रही हैं। बीएसपी के कमजोर होने की सबसे बड़ी वजह यही है। दूसरी, जो ओबीसी क्लास है, 79 जातियां उत्तर प्रदेश में हैं, उसमें 3-4 जातियों की आबादी ज्यादा है, बाकी की आबादी बहुत कम है। तो जिनकी कम है उनका चंक भी काफी बड़ा है, वहां भी कास्ट पॉलिटिक्स, इंडिविजुअल कास्ट को देखें तो वहां पे वो भी हावी होने लगी है। अब ऐसे में जो बीएसपी और कांग्रेस की जो संभावना है, कांग्रेस तो इन सारे इश्यूज को एड्रेस ही नहीं कर सकती, क्योंकि कांग्रेस ट्रांसफॉर्म करके लेफ्टिस्ट हो गई है। मैं कहूं कि आज की कांग्रेस की जो थॉट प्रोसेस है वो सीपीआई एमएल की तरीके से हार्डकोर है, तो उसमें कोई मुझे दिक्कत नहीं होती है कहने में, और उसी लाइन पे बात भी करते हैं वो। तो जब आप सर्वहारा की बात अभी बस बोलते नहीं है, लेकिन सर्वहारा की बात करते ही रहते हैं, भले ही नेता विरोधी दल खुद हो गए हैं, बात ओबीसी और दलित की ही करते हैं, इवन की मीडिया में भी ढूंढते रहते हैं, पूछते हैं कि जात किस, तुम्हारी जात बता दो, क्या तुम्हारा मालिक दलित है? तो अगर नहीं दलित है तो जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार तो आप ही हैं। आपकी पार्टी है जिसने लंबे समय तक लोगों को एड्रेस ही नहीं किया, सिस्टम को ठीक ही नहीं किया। ये सारी जो 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 चीजें बदलाव में हम देख रहे हैं, ये तो मंडल लागू होने के बाद बदलाव शुरू हुए तेजी से, और उसके पहले तो बड़ा स्लो प्रोसेस था। इसके बाद चीजें तेजी से बदली हैं। अब ऐसे में कांग्रेस का भविष्य आप देखिए, मंडल लागू होने के बाद ही कांग्रेस सतह से नीचे आ गई और वहां से ऊपर नहीं उठ पा रही। उन राज्यों में जहां अल्टरनेट कोई ऑप्शन है, तो कोई उनको वोट नहीं देना चाहता। भले ही देखिए, आम आदमी पार्टी ने अपना एक मॉडल बनाया बिना कोई कास्ट बेस के बावजूद, वो दिल्ली में उन्होंने 11 साल शासन कर लिया। अरविंद केजरीवाल पहली बार विधानसभा का और एक बार लोकसभा, वो 14 में लड़े थे तो उसमें हारे थे, केवल 2 बार चुनाव हारे हैं। नेशनल पार्टी बन गए 10 साल में। तो आखिर कांग्रेस के पास जो बैंक्रप्सी है पॉलिसी को लेकर, जो सोसाइटी को लेकर उनकी बैंक्रप्सी है, जो उनका विजन नहीं है, उसकी वजह से सारी चीजें हो रही। दूसरी तरफ बसपा के साथ भी यही सब हो रहा है। मायावती जी 2007 में जब बहुमत से आई थी तो लोगों को बहुत उम्मीदें थी। भारती साहब, मैं एक बात आपको बताऊंगा, क्योंकि आप इस पे काम करते हैं। कन्नौज में 2008 या 9 में जब दलित रसोइयों की नियुक्ति स्कूलों में की गई थी मिड डे मील के लिए, कन्नौज में दलित रसोइयों के बनाए हुए खाने का कुछ जो ब्राह्मण समुदाय अपने को कहते हैं, उनके गांव में विरोध होना शुरू हुआ। मायावती जी ने उसे एड्रेस नहीं किया, उसको सॉल्व करने की कोशिश नहीं की, वहां से दलित रसोइये हटा दिए। तो ऐसे आप समाज को सुधार नहीं सकते हैं। आप आजाद भारत में अगर 65 साल 60 साल बाद कहीं दलित रसोइये की नियुक्ति हुई और आप उसे हटा देते हैं और आप कहते हैं कि हम दलितों की राजनीति करते हैं, तो आपने सोसाइटी के लिए कुछ आपने गिव अप किया ही नहीं। आपने तो सिर्फ सत्ता एंजॉय किया। पावर हंग्री है तो वो उतने ही आपको मिलेगा। और मैंने उसी समय तमाम लोगों से मैंने कहा कि इसको बहन जी को एड्रेस करना चाहिए था। पार्टी में उनके सभी सामान्य वर्ग के भी लोग हैं, सभी वर्ग के लोग हैं, सबको भेज के गांव वालों को समझाना चाहिए था, उनको एजुकेट करना चाहिए, तो नहीं किया गया। तो आप अगर विजय राजनीति जी, को इस तरह से वो वाक्या करेंगे भी कि याद जहां है, बदलाव की और मैं जरूरत। नाम लेके कह दूं, अनंत मिश्रा अंटू और सतीश चंद मिश्रा, इन 2 लोगों ने ये कहा था कि यहां से हटा लिया जाए। आप जिस समय की बात कर रहे हैं अब उस मुझे समय ये याद नहीं है भाई साहब, पुष्कर जी, स्वास्थ्य मंत्री मुझे थे, वो ये याद गए नहीं थे कि इन दोनों वहां। के बयान थे कि नहीं। इन दोनों बयान के क्या? बयान का मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि ये इनके बयान से भी नहीं हटना चाहिए था, वहां रहना चाहिए था। और समरसता तभी तो आएगी, भागीदारी तभी तो मजबूत होगी, अगर आपकी सत्ता आई, आप दलित रिप्रेजेंटेटिव हैं, देश की एकमात्र मुख्यमंत्री हैं, अपने बलबूते पे काशीराम जी की जन भागीदारी और आंदोलन के जरिए आप सत्ता में आई हैं, अम्बेडकर जी मैं के सपना लेके सत्ता में आई हैं, और आप दलित रसोइयों को अगर हटा देंगी, थोड़े से विरोध की वजह में जेल में डाल देना चाहिए था पूरे गांव को। आखिर हारी ना महेंद्र जी, 12 में, 9 में भी कोई जीत ठीक, नहीं मिली। आप पास एक आता हूं एक मैसेज तो देती, लेकिन महेंद्र जी। 2-3 बातें विजय जी ने और जो अशोक जी ने कही कांग्रेस के लिए, एकजुट पूरा पैनल मुझे दिखाई दिया कांग्रेस के लिए कि उसके पास अभी विजन और लीडर दोनों की कमी है। मायावती को क्या समस्या आती है? मायावती को क्या समस्या आती है असली में? मायावती, अब देखिए, आज ताजा एग्जांपल लीजिए, अशोक सिद्धार्थ जैसे व्यक्ति को आपने पार्टी से निकाल दिया, और अभी चुनाव खत्म होने के बाद ही आप आकाश आनंद को फिर से लाइमलाइट में लाए थे। तो कांग्रेस और बसपा दोनों में कंफ्यूजन की स्थिति है। काशीराम ने अपने परिवार से पर ध्यान न देकर एक अलग जा चुके थे जो है, और एक जुझारू
जी? एक जिसमें लीडरशिप क्वालिटी। अशोक जी कुछ कह रहे हैं, एक सेकंड, क्या कहा आपने? अशोक सिद्धार्थ तो बहुत पहले से ही किताबों से निकल चुके थे, फॉर्मली अभी अनाउंस हुआ है बस। ठीक है, वही तो समस्या है, आकाश के ससुर है, वही मैंने विजय जी भी कुछ कह रहे हैं। तो क्या कहा संधियों में विजय जी आप? अदावत तो लंबी, भारतीय संस्कृति की तो पुरानी परंपरा है संधियों में अदावत। ठीक है, महेंद्र जी आप अपनी बात पूरी करें। देखिए, निश्चित रूप से जैसा अभी कहा गया, विजय जी ने कहा कि जो दलित लीडरशिप है, और एकदम सही पॉइंट आउट किया गया अशोक जी द्वारा कि दलित लीडरशिप में कहीं न कहीं जो एक ब्राह्मणिकल कैरेक्टर आ जाता है, और वही समस्या है, उस पूरे समुदाय का नेतृत्व वो धीरे धीरे खो देता है। क्योंकि आप ये कतई नहीं कह सकते कि दलित समुदाय जागरूक नहीं है, वो जागरूक है। इसीलिए जो है, ज्यों ये बीमारी लगती है उन उन दलों में, उन नेताओं में, और वो धीरे धीरे जन समर्थन जो है वो होने लगता है। और जिस प्रकार से अगर काशी राम जी ने भी अपने परिवार के किसी को नेतृत्व दिया होता, तो एक बहुजन मूवमेंट उत्तर प्रदेश में खड़ा ही नहीं होता। और आप देखिए कि जिस प्रकार से पहले एक भतीजे को, फिर दूसरे भतीजे को लाया जा रहा है, जिस तरीके से दबाव में राजनीति की जा रही है, तो ऐसे में मुझे तो बहुत भविष्य जो है बहुजन समाजवादी पार्टी का दिखता नहीं है। वहीं दूसरी तरफ कई बार जो चंद्रशेखर रावण को एक विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, मुझे उन पे भी शक और शंका होती है। जिस प्रकार से वो हरियाणा में जाके चुनाव लड़ लेते हैं, जिस मतलब क्या मतलब है आपको हरियाणा में जाके चुनाव लड़ने का? आपका क्या जनाधार है हरियाणा में? तो ऐसे में मुझे लगता है कि चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी की लीडरशिप हो, चाहे कांग्रेस की लीडरशिप हो, दोनों में एक आप ये कहें इनर्शिया है, जो ये खुल के नीतियां, एक आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी नहीं है, या तो इन नेताओं में जो एक आप कहें कि लोगों से कनेक्ट करने की जो क्षमता थी मायावती जी में, वो धीरे धीरे खोती जा रही है। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। सियासत के बाद ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला।